सुल्तान महमूद गजनवी के जमाने में ना चोरियां बड़ी होने लगी, बड़ी चोरी, रोज चोर आ जाते, सारा इलाका परेशान है। चोर थे 4, जिस घर में भी आते पैरों के निशान मिलते 4 लोगों के। 4 चोर है, पकड़ बड़ी दौड़ लगी, पुलिस फौज, चोर नहीं पकड़े जाते। सुल्तान महमूद गजनवी कहने लगे तुमसे नहीं पकड़े जाएंगे, मैं ही पकड़ूंगा। क्या करूंगा? बोलिए जरा। मैं पकड़ के लाता हूँ। कहा जनाब कैसे? फरमाने लगे देख लो पकड़ता हूँ। सुल्तान महमूद गजनवी ने नकाब डाला चेहरे पे, पुराने कपड़े पहने, बाजार में निकल गए। 4 चोर खड़े थे सामने। सुल्तान को देखा तो दौड़ने लगे। आप फरमाने लगे दौड़ो ना, अन्ना बादशाह मिस्लुकुम, मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ, मैं भी लिबास आदमी पहना जहान आदमी समझा। तो मुजम्मल बन के आए थे, तजल्ला बन के निकलेंगे। लिबास आदमी पहना जहान आदमी समझा, मुजम्मल बन के आए थे, तजल्ला न हलीमो भेद खुला है ये, न मकाम चूनो चरा है ये, तो खुदा से पूछ वो कौन थे, तेरी अजमतें जो बढ़ा गए। सुल्तान का गया न बशर मिस्लुकुम, नाम डरो मैं तुम्हारी तरह का ही हूँ। उन बेवकूफों ने समझा शायद चोर है। कहा ना मैं तुम्हारी तरह का हूँ। उन्होंने क्या समझा? शायद लिबास आदमी पहना जहान आदमी, शायद चोर है। उन्होंने कहा चलो जी ताक आजाद हो गए। पहले 4 थे, अब बैठ गए, बातचीत होने लगी। सुल्तान कहने लगे यार चोर तुम भी चोरियां करते हो, तो कितनी चोरियां आज तक कर ली हैं? कहने लगे बड़ी की है यार, लेकिन कोई भी थोड़े से पैसे होते हैं 2-4 दिन में खत्म हो जाते हैं। सुल्तान कहने लगा चलो ये तो बताओ कि क्वालिटी भी है तुम्हारे अंदर। एक शख्स कहने लगा जी मेरे अंदर क्वालिटी है, जानवर बोले तो उसकी बोली सुन के बता देता हूं कि ये क्या कह रहा। दूसरे से पूछा तू भाई? कहने लगा जी मेरे अंदर क्वालिटी है कि जितनी मर्जी ऊंची दीवार और रास्ता कोई ना हो, मेरा काम है चढ़ जाना। तीसरे से पूछा तू बता? कहने लगा मेरी खूबी ये है कि मैं सूंघ के बता देता हूँ पैसे कहाँ रखे हुए हैं। सुल्तान मुस्कुरा के कहने लगे सारी चोरों वाली क्वालिटियां हैं, पक्के चोर, चोरों वाली क्वालिटी है सारी तुम्हारे अंदर। खैर चौथे से पूछा तू बता? तू बता? कहने लगा कि मेरी क्वालिटी ये है कि जिसको रात के अंधेरे में नकाब में देख लूं, सवेरे पहचान लेता हूं बंदा कौन था। छुपा हुआ देखूंगा पर सवेरे मुझे अंधेरा होगा, नकाब होगा, पर मैं सवेरे पहचान लूंगा। सुल्तान से कहने लगे हमने तो बता दी, आप भी बताएं। तो सुल्तान महमूद कहने लगे मेरी क्वालिटी ये है कि बंदा फांसी लगने लगे, मैं दाढ़ी लाऊं तो फांसी से उतर जाएगा। फांसी लगने लगे मेरा काम है दाढ़ी लाना, और बंदा फांसी से फारग। मैं कहा क्या बात है, पते एड्रेस सबके ले लिए। सुल्तान कहने लगा यार थक गए, चोरी कख दी हुई तो चोरी लख दी हुई, तो आज बादशाह का घर ना लूटे। रोज थोड़ी थोड़ी करते हैं तो कुछ बड़ा हाथ मारते हैं, कुछ हाथ तो आए ना। वो कहने लगे यार तू बड़ा दलेर चोर है, पहले दिन आया इतनी दलेरी। कहने लगे चलो आज सुल्तान का घर लूटते। चलो मामूद गजनवी के घर की तरफ जब पहुंचे ना, दरवाजे पर तो कुत्ता भौंकने लगा। जो कहता था मैं पहचान लेता हूं, तो कहने लगा कुत्ता कह रहा है तुम्हारे अंदर एक बादशाह भी है, बादशाह है। तो बाकी 3 कहने लगे अजीब बेवकूफ है, हम तो एक जैसे है सारे। उन्होंने कहा नहीं मैं बादशाह मिस्लुकुम, तू पागल है, आज तुझे गलती लग गई। दीवार बड़ी ऊंची थी, वो जो कहता था ना चढ़ जाता हूं, वो चढ़ गया। रस्सा फेंका, बाकी भी चढ़ गए। और जो कहता था सोच के बता देता, उसने बता दिया कि इस कमरे में खजाना है। लूटा, नीचे आए, उसको एक जगह पे लेके बैठे बांटने के लिए। सुल्तान कहने लगे बेवकूफ हो, कोई मामूली घर नहीं लूटा, बादशाह का घर लूटा। सवेरे गली गली पुलिस दौड़ेगी, फौजी दौड़ेंगे, एक सुई भी पकड़ी गई तो पकड़े जाएंगे, खजाना जमीन में दबा दो, बात ठंडी होगी तो आके उसको उखेड़ेंगे, बांट लेंगे।
एडवांस पहले ले लिए थे, वो सब अपने अपने घरों को चले गए। सुल्तान आए, सिपाहियों से कहा कि 4 बंदे उठा लाओ, और फलान जगह खजाना दफन किया वो भी उठा लाओ। अब काजी साहब की अदालत में मुकदमा चला, जुर्म साबित हो गया, चारों को सजाए मौत हो गई। अब वो चारों कहते हैं 4 तो हमें, 5वां किधर गया? 5वां किधर है? नबाशुरुकुम वो कहते थे तुम्हारी तरह कहूं, वो किधर है? जिस दिन फांसी लगनी थी ना, जो है आपकी, जिस दिन फांसी लगनी थी, महमूद गजनवी ने कहा कि फांसी लगते वक्त पहले मुझे मिला लेना। और जब गार जा रहे थे ना वहां फांसी लगने के कमरे में, तो हुक्म था महमूद का, अब उनको आए लेके चारों महमूद गजनवी के पास। तो रात को तो नकाब में देखा था, अंधेरे में देखा था, वो तो कहता था ना पहचान लेता हूं। वो आगे बढ़ा, कहने लगा हजरत जी फांसी लगने लगी है, जरा दाढ़ी तो लगा दे, मेहरबानी तो फरमाए, लगने लगी है फांसी, मेहरबानी करे, मरने लगे हैं। सुल्तान ने मुल्का में लगे उनको फांसी, बस वो दाढ़ी हिली, फांसी गई। महमूद गजनवी ने कहा चोरी ना करो, दरबार में आ जाओ, नौकरी पे बैठो, जो तनख्वाह कहते हो देता हूं, चोरियां छोड़ दो। चोरियां भी छोड़ दी, बंदे भी बन गए। महमूद गजनवी ने बाजू थामा और अपने पीर हजरत अबुल हसन खिरकानी के पास ले गए, बैत भी कराया, अल्लाह अल्लाह भी सिखाई, वली भी बन गए। मौला अबू नूर साहब वाले रामा फरमाते हैं बस यही बात है, वली अंदर ही फिरते रहते हैं, अंदर ही घूमते रहते हैं, लोग समझते हैं हमारे जैसे ही है। बस ताल्लुक ठीक रखना, कयामत में फांसी लगने लगेगी, उनकी दाढ़ी हिलेगी, अल्लाह निजात अता फरमा देगा। अरब के लोग जब जंग करते थे तो एक हाथ में ढाल पकड़ते थे, एक हाथ में तलवार पकड़ते थे, लोहे की ढाल। जब दुश्मन हमला करता था तो ढाल आगे करते थे, वो कई दफा टकरा के ढाल से तलवार गिर जाती थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक मैदान में निकले, बेटा काफिरों की तरफ से लड़ने आया, सगा बेटा, और मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया औलाद बुज़दिल कर देती आदमी, पर जब ईमान पुख्ता हो तो फिर सहाबा ने इस बुज़दिली की भी परवाह नहीं की। सगा बेटा काफिर की जानिब से आया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने तलवार से हमला किया, बेटे ने ढाल आगे की। जब साहबजादे ने ढाल आगे की ना तो हज़रत अबू बकर की तलवार लोहे की ढाल से टकराई, तलवार गिर गई। अब हज़रत अबू बकर ने हत्ते हो गए, साहबजादे ने उठाई तलवार। कहता जब मैं मारने लगा तो ख्याल आया घर तो मेरा उजड़ेगा ना, बाप तो मेरा ही है ना। साहबजादे कहते हैं मैं अबू बकर सिद्दीक को छोड़ के चला गया, बाद में मुसलमान हो गए, कलमा पढ़ लिया। एक दिन घर में बैठे थे तो बात शुरू हो गई। साहबजादे कहने लगे अब्बा जी वो याद है ना जब मेरी ढाल से आपकी तलवार टकराई थी और तलवार गिर गई थी तो मैंने आपको बाप समझ के छोड़ दिया, मेरा ही घर उजड़ना था बाप समझ के। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साहिब इब्ने शाम ने लिखा है कि अपनी सुरीन पर 2 दफा हाथ मारा, 2 दफा। कहने लगे बेटे तू उस वक्त काफिर था, तूने मुझे छोड़ दिया, मैं जब वापस पलटा था ना उसी दिन उसी लम्हे तो मेरे दिल में ख्याल था कि बेटे ने तो छोड़ दिया है, लेकिन अगर बेटा यूं मेरी तलवार के नीचे आता मैं बेटा समझ के माफ ना करता, कुफर का नुमाइंदा समझ के कत्ल कर देता। ये लाहौर बड़ा खुशकिस्मत है ना, अय्याज भी यही रहते हैं लाहौर। अय्याज बैठे हुए थे, महमूद जो थे वो किन्नू खा रहे थे तो उन्होंने अलग अलग टुकड़े उसके किए, पहला दिया अय्याज को, अय्याज गट गट करके खा गया। दूसरा टुकड़ा माल्टे का किन्नू का महमूद ने अपने मुंह में रखा तो थूक दिया, कहने लगो इतना कड़वा तू कैसे खा गया? तो अय्याज हंस पड़ा, कहने लगा बादशाह तेरे हाथों से हमेशा मीठे ही खाए हैं, पहली दफा कड़वा आया था, अगर थूक देता तो कोई मजा तो नहीं था ना यार। तो जिन हाथों से मैंने सारी जिंदगी मीठे खाए, खुदा नेमतें दे तो क्या बात है। लेकिन लोगों का ये हाल है कि मिनट में शिकवा शुरू कर देते, 1 मिनट में
अभी पूरे 6 माह नहीं हुए, तकलीफ आई और कहते हैं आए हजरत हाल ही कोई नहीं, बस गए काम से, थोड़ा सहना सीखे, दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, राजी रहन प्यारे। तकलीफें जब उसकी तरफ से आए, उसकी तरफ से जब आजमाइशें आए, जब वो चाहे कि कुछ दिन अपने बंदे को आजमाया जाए, और ये भी अलामत मोहब्बत होती है। मैंने ना अपने असाब से एक दफा पूछा, कुछ लोगों को आप उठ के मिलते हैं, प्यार भी करते हैं और कुछ से सही सलाम भी नहीं लेते, तो फरमाने लगे तू बड़ा ध्यान रखता है, ये खास बात भी तुमने पूछ ली है। मैंने कहा हुजूर इसको तो खोलें। फरमाने लगे कुछ बंदे ना अपने होते हैं, उन्हें मुंह न भी लगाओ तो उन्हें जाना है, जूते भी पड़े तो अपना है तो उसने छोड़ के थोड़ा जाना है, उसकी टेंशन लेने की जरूरत बंदे को पता होता है, रोटी ना भी दी तो इधर ही है, हमारा जो हुआ हमारा जो हुआ। और कुछ ऐसे हैं जिनको प्रोटोकॉल ना दो तो भाग जाते हैं, वो कहते हैं देखो जी मैं आया, मैंने पूछा ही नहीं। फरमाने लगे ये बेगाने लोग होते हैं, जिसको ना कहा था ना बाबे बुल्ले शाह साहब ने, राती जागे तो शेख सदा में, राती जाग दे कुत्ते तैथू कुत्ते, और ये शेर जान है। फरमाने लगे मालक दा दर मूल न छड़ दे, पावे मारो 100 जूते। अल्लाह करे आप सब वो मालक दा दर मूल न छड़ दे, पावे मारो 100 जूते। रुखा सुखा खा दिने जा रुखा विच सुते, तैथू उत्ते एक बुरकी दा कदर पछाणन, पावे मालक होवन सुते, तैथू उत्ते। उठ बुलिया चल यार मना लै, नहीं ते बाजी लै गए नहीं कुत्ते, नहीं ते बाजी लै गए नहीं कुत्ते। तो गौसे आजम फरमाते हैं ये आजमाइश बताएगी कि तेरा रब से प्यार कितना है, ये आजमाइश बताएगी कि तू अल्लाह के करीब कितना है। चौथी बात हजरत गौसे पाक की, समझ आ रही है मेरी बात? मुझे उनकी करामतें भी आती हैं, काफी मैंने पढ़ी हैं गौस पाक की करामतें तवातुर के साथ। मुझे हजरत गौसे आजम के बारे में किस किस बुजुर्ग ने क्या कहा वो भी आता है, आला हजरत ने जो अशार लिखे वो भी आते हैं। हजरत सुल्तान बाहू ने जो कहा ना, शहर बगदाद के टुकड़े मंग सा ते कर सा मीरा मीरा, मुझे आते हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जो वो हमसे चाहते थे उस पर क्यों ना बात की जाए, जो चाहते थे कि लोग इस तरह के बने उस पर क्यों ना कलाम किया जाए, उनकी चाहत को क्यों ना देखा जाए। थोड़ी देर के लिए ऐसी बातें करना जिनमें कानों का लुत्फ ज्यादा हो वो तो अपनी जगह पे, लेकिन उनकी तालीमात, उनके अफकार, मैं जो बात करने लगा हूं इसे दिल के कानों से सुनना। हजरत गौसे पाक फरमाते हैं मैंने 40 साल दीन पढ़ाया है, 40 साल रिसर्च की है, तहकीक की है, 40 साल। लेकिन आप फरमाते हैं मैंने बड़े बड़े नेक अमाल देखे, बड़े अमल हैं जो अल्लाह के करीब ले जाते हैं, पर मैंने देखा है भूखों को रोटी खिलाने से ज्यादा कोई अमल ऐसा नहीं जिससे रब जल्दी राजी होता हो। खाना खिलाओ, दुनिया आवे खा खा जावे, राजी होवे बुल्ला। खाना खिलाओ लोगों को, खाना। गौसे आजम फरमाते 40 साल की रिसर्च का निचोड़ है कि तेरे दरवाजे से कोई भूखा न करे। यही है ज़ौक़ इबादत की इंतहा सागर, ओ गमे हयात के मारों का एहतराम करो। गमे हयात के मारों का, चले ये तो सागर है ना, तो इकबाल तो कहते हैं खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनू में फिरते हैं मारे मारे, मैं तो उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। हजरत गौस पाक फरमाते हैं भूखों को, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, और यारो सुनना मैं आपसे अर्ज करूं, कुछ लोग ऐसे हैं, बैठा था किसी दावत पे गया हुआ था, बावर्ची खाना बिल्कुल कोने में था, मेरे अपने अजीज थे, करीबी ताल्लुक था, तो वो उनकी काम वाली कहने लगी कि ये आपने जो चीजें तलनी थी वो तल ली हैं, तो ये घी का क्या करना है।
कि इसको आप फेंक दें, तो कहने लगे अगर आप इजाजत दें तो मैं ले ना जाऊँ इसको। मैं अंदर खाना खा रहा था तो मेरा तो लुकमा गिर गया। मैंने उस शख्स को आवाज दी, मेहरबानी करो इसकी तनख्वाह डबल कर, अल्लाह तुम्हें और दे। कहने लगे क्या हुआ? मैंने कहा यार तुम समझे नहीं बात को। गरीबी यहाँ तक लोगों, कुछ लोग ऐसे हैं जो खा के बीमार हो गए, उनको मैदे के डॉक्टर की जरूरत है। कुछ ऐसे हैं जिनके बच्चे बोटियों से लड़ाई कर रहे हैं कि अब्बा गोश्त खाना है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी गली में कोई चीज बेचने वाला आ जाए तो अम्मा बाहर जा कहती है भैया गुस्सा ना करी, जरा बंद करना टेप, मेरे बच्चों ने सुन लिया तो पैसे। ये लोगों की दुकानों की तरफ से आप क्यों गुजरे? ये बच्चे की जिद है, ये समझौता नहीं करते। मैंने ये अंदाज देखे, मैंने अपने घर में अपने मोहल्ले में ये रंग देखे। गरीब का भला करना, ये बंदा अमीर हो जाता है, वो अमीरों में उठता बैठता है, उसे कोई दर्द नहीं रहता, कहता ठीक है किधर है वो दर्द। कैसे फैक्ट्री का मालिक आपको बताएगा कि घर में घी का मसला है? वो कह उसका ये मसला ही नहीं, उसका मसला पेट्रोल है, उसका मसला द्राम, ये जो ड्यूटी लग गई आने जाने पे, ये उसका मसला चीनी नहीं है। चीनी तो उस बाप का मसला है जो रात को ये पूछ के चाय पीता है कि अगर तो बच्चों के सुबह दूध के लिए चीनी है तो चाय बना दो वरना रहने दो। उसका मसला है चीनी। अमीरों का मसला है गंदुम अमीर शहर की होती रही खराब और बच्ची किसी फकीर की फाके से मर गई। मेरे गौसे पाक फरमाते हैं भूखे को रोटी खिला, मैंने 40 साल तहकीक की है। और मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसने भूखे को रोटी खिलाई होगी ना, अल्लाह उस गरीब से कहेगा जिसने तुझे रोटी खिलाई थी उसका हाथ पकड़ के जन्नत में ले जा। जिसने पानी पिलाया होगा उसे कहा जाएगा इसका हाथ पकड़ और ले जा। हजरत गौस पाक का पता ज़ौक़ क्या था? जेब में पैसे, एक तो थी अपना लंगर खाना बनवाया हुआ था हजरत गौस आज़म, उसमें तो मुस्तकिल रोटियां लगती रहती थी, खाने चलते रहते थे, दुनिया आवे ते खा खा जावे ते राजी होवे बुल्ला, वो तो काम चल नहीं रहा था। एक मेरे पीर का, मेरे गौस पाक का ये तरीका था कि जेब में पैसे डाल के ना तो मेरे मुर्शिद होटलों पे जाते, नान भाई की दुकान पे जाते, उसको कोने में बुला के कहने लगे ये 100 दिनार रख ले, कोई माड़ा आ जाए तो अब्दुल कादर के नाम की रोटी खिला दे, पैसे रख लेना, कोई गरीब आ जाए ना उसे रुसवा ना करना, उसे गौस पाक के नाम का लंगर खिलाना। 100 घर था मदीने में। एक 100 घर था मदीना मुनव्वरा में, 100 घर था जिसमें 2 वक्त रोटी आती थी, बच्चों के कपड़े आते थे, दवाइयों का खर्चा आता था, पता कोई नहीं था कौन दे जाता है। फिर अचानक सबके घर में खाना आना बंद हुआ। लोग एक दूसरे से पूछने लगे तेरे घर कब से नहीं आया? का 18 मुहर्रम से। तेरे घर कब से नहीं आया? 18 मुहर्रम से। तेरे घर कब से नहीं आया? पता करो। पता कोई नहीं था, कोई नकाब कुछ दे जाता है। गरीब एक दूसरे के गले मिल मिल के रोने लगे। पता करो 18 मुहर्रम को क्या हुआ? तो फिर तस्दीक हो गई 18 मुहर्रम को इमाम ज़ैनुल आबिदीन का विसाल। 18 मुहर्रम को इमाम अखा जदों मीटियां ना जमाना मैनू रोवेगा, अपना ते अपना बेगाना भी मैनू ही रोवेगा। जदों ना मैं दिसिया मैं खारा नू मैं खाने विच, फिर जाम टुट जाएंगे मैं खाना मैनू रोवेगा। इस करना था कि बुजुर्ग ज़ईफ आदमी थे, वो ना पौधा लगा रहे थे अपने हाथों से, राशा भी थारी था, हाथ कामते भी थे। महमूद गुजर रहे थे,
बुजुर्गों को देखा और देख करके फरमाने लगे, बाबा जी ना तो आप इसकी छांव में बैठ सकेंगे, आपकी उम्र बताती है कि इसका फल भी आप नहीं खा सकेंगे, तो इतनी मुशक्कत आप कर रहे हैं। तो बाबा जी मुस्कुराए और महमूद की तरफ देख करके फरमाने लगे, बेटा मैं फल नहीं खाऊंगा तो मेरे पोते तो खाएंगे ना, और मैं नहीं छांव में बैठूंगा तो यहाँ से गुजरने वाले मुसाफिर तो बैठा करेंगे। महमूद बड़े खुश हुए, इतनी अच्छी बात, इतना खैर का जज्बा, इतनी अच्छी उम्मीद, इतना ताजा दम शख्स फौरन एक अशरफियों की थैली निकाली और कहा, बाबा जी ये तोहफे में रख लें, कबूल कर लें। बाबा जी ने थैली थामी और मुस्कुरा के फरमाने लगे, महमूद आप तो कह रहे थे कि आप फल नहीं खाएंगे, मैंने तो अभी लगाया ही नहीं, फल अल्लाह ने पहले अता फरमा दिए। देखे मैंने उम्मीद लगाई थी कि मैं खैर करूंगा तो मुझे तो फल मिल गया। महमूद ने ना एक थैली अशरफियों की और थमाई, और रख लीजिए। तो बुजुर्ग फरमाने लगे, महमूद मेरे इखलास की बरकत देखो, लोगों के बाग में साल में एक दफा फल आता है, मैंने अपने रब के साथ इखलास के साथ सफर शुरू किया है तो मेरे बाग ने साल में 2 दफा फल दे दिया है। एक थैली और दी। अल्लामा कासिम फरिश्ता ने तारीख फरिश्ता में लिखा, कहते हैं कि महमूद गजनवी कहते हैं मुझे ना 3 शक रहते थे अक्सर। एक मेरे दिल में ये था कि मैं वाकई सुबुद्दीन का बेटा हूं या किसी और का। मैं कहता नहीं था किसी से, बड़े लोगों में मसला बन भी जाए तो वो अंदर रखते हैं, मैं कहता नहीं था किसी से। अल्लाह करे आपकी समझ में मेरी बात है, बड़े लोगों में कोई मसला बन भी जाए तो वो, अभी बात हो रही थी ना हजरत अमीरुल मुजाहिदीन की, तो मैं आपको एक बात बताऊं, जो बंदा बड़ा होता है उसके दुख भी बड़े बड़े ही होते हैं, जख्म भी बड़े ही होते हैं, बड़े ही होते हैं, और बड़ी चीजें होती हैं जो लोग समेट के अपने कफन में साथ ही ले जाते हैं। बड़ी चीजें होती हैं, महसूस होता है कि कभी मौका मिलता तो शायद कोई शख्स खोल के बयान करता। मेरा ये उन्वान नहीं कि इस पर कोई कलाम करूं, वरना ये भी एक रंग है, ये भी एक अंदाज है कि क्या करें कि अपना आप मनवाने के लिए अगर मरना ही पड़ जाए तो फिर बाकी क्या बचा। आम दाम बरसरे मतलब भाई। सुबकुद्दीन कहते हैं कि एक तो मेरे दिल में ये बात थी कि मैं वाकई, महमूद गजनवी कहते हैं मैं वाकई सुबकुद्दीन का बेटा हूं, और दूसरा ये था कि क़यामत आएगी भी माअज़ल्लाह कि नहीं आएगी, और तीसरा मेरे दिल में ख्याल आता था कि मौलवी को रोटी तो कोई देता है और तोहफे कपड़ा भी कोई देता है, और ये बात इतनी ऊंची कर जाते हैं कि हम नबी पाक के वारिस हैं। यानी इनके रोजमर्रा के मामलात ये हैं, आपको पता है ना कि देग लेट हो जाए तो लोग कह देते हैं मदरसे के बच्चों को कि 2 पारे और पढ़ लो। तो मैं कई दफा कहता हूं कि अगर घर में मेहमान लेट हो जाए फिर भी ये कहते हो कि भाई देग नहीं पकी तो लिहाजा आप में, क्या मतलब आप तज़हीक करते हैं मदारस के तलबे लोग, इस्तेसाल करते हैं। यकीन करें अब तो मैं मदरसे वालों से पूछने लग गया हूं, क्योंकि अब हर घर के बच्चे बर्गर खाते हैं। मैं कई मदरसे वालों से पूछता हूं कि आपके मदरसे में हफ्ते में तो एक बार बर्गर भी आते हैं कि नहीं। इन बेचारों का हक नहीं है, नहीं खा सकते क्या? ये आप इनको दुनिया की सबसे छोटी मखलूक गिरी हुई को समझते हैं माअज़ल्लाह? इनको इजाजत नहीं है। अब कौन है घर जिस घर के अंदर हफ्ते में 2-3 दफा फास्ट फूड नहीं आता? तो आप पूछे अपने मदारस से, वहां भी आता है। वहां तो उनको तवक्कुल का दर्ज देते हैं, और वो बंदा तवक्कुल का दर्ज दे रहा होता है जो घर में मर्जी का खाना नहीं पकता तो होटल पे चला जाता है, वो इनके लिए दर्ज छोड़ता है। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता करे। तो वो कहते हैं मेरे दिल में ख्याल आता था कि यार ये मतलब कोई इन्हें खाना देता है, कोई इन्हें मकान देता है, और ये बात इतनी बड़ी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस हैं उलमा। कहते ये 3 सवाल थे, एक मैं सुबकुद्दीन का बेटा हूं कि नहीं, और एक ये कि उलमा अंबिया के वारिस हैं कि नहीं, और एक क़यामत आएगी कि नहीं। कहते मैं एक दिन ना गुजर रहा था रात को
ہندوستان کی ایک گلی سے میں نے نا ایک مدرسے کا طالب علم سبق یاد کرتے دیکھا. ایک ہندو کھتری کی دکان تھی, اس کے اندر چراغ جل رہا تھا. جب اندھیرا گہرا ہو تو چھوٹی سی شعاع بھی بڑی تیز روشنی لے کے آتی. تو ایک اس کے اندر سے اینٹ جیسے نکلی تھی, روشن دان تھا, تو وہاں سے نا روشنی چھن چھن کے باہر آ رہی تھی. طالب علم کو میں دیکھتا کہ وہ اپنی کتاب پکڑتا اور اس روشنی کے سامنے کرتا عبارت دیکھتا اور پھر جا کے یاد کرنے لگتا. پھر وہ آتا اور بھول جاتا. بادشاہ لوگ بادشاہ ہوتے ہیں, کس پہ کب نظر پڑ جائے اسی تو کہتے ہیں یہ بادشاہ بندہ ہے, کب کیا موڑ بن جائے اللہ جانے. تو بادشاہ تھا, اس نے 2-4 دفعہ دیکھا تو کھڑے ہو کے دیکھا, اسے بڑا مزہ آیا کہ اتنا شوق علم کا. وہ کہتے ہیں میں نے طالب علم کو بلایا, میں نے کہا بیٹے آپ ایک لالٹین کیوں نہیں خریدتے؟ تو کہنے لگے ابا میرے انتقال کر دیں, ماں میری بڑی مشکل سے روزی روٹی چلاتی ہے, تو لالٹین کہاں سے لاؤں گا, پھر اس کا تیل کہاں سے لاؤں گا. محمود غزنوی نے سپاہیوں کو بلایا, فرمایا یہ بڑی لالٹین دے دو اور بچہ ان کو یاد کر لو, جب تیل ختم ہوگا یہ تیل بھی دے گا. تو جو لوگ چھوٹے ہوتے ہیں نا, غریب ہوتے ہیں, ان کو لچھے دار شکریہ بھی نہیں ادا کرنا. زیادہ سے زیادہ 2 آنسو ہی ہیں, وہ لچھے دار شکریہ بھی نہیں ادا کر سکتے. تو کہتے ہیں کہ میں نے نا اس بچے کو دیکھا تو اتنے ہلکی سی زبان سے مجھے جزا کرنا, بات ختم ہو. محمود کہتا ہے کام زندگی میں بڑے کیے تھے پہلے بھی, آج رات جب میں گھر گیا تو جتنی ٹھنڈی اور میٹھی نیند آ جائی نا, پہلے کبھی نہیں آئی. میں اس ذوق سے کہ جیسے میرا وجود کسی نے پھولوں کی طرح ہلکا پھلکا کر دیا. محمود غزنوی کہتے لوگوں عجیب نظارے میں نے دیکھے کہ سارا میرا شہر مہکنے لگا, خوشبوئیں پھیل گئی, رونقیں لگ گئیں, اور کہتے ہیں میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ مدینے والے رسول تشریف لے آ. چیر ہویا مینوں تر لے لیندیاں, چیر ہویا مینوں تر لے لیندے, چیر ہویا مینوں تر لے لیندیاں, کدی موڑ میرے ول واگاں, کدے موڑ میرے ول واگاں, خواب میری وچ ایک بار جاویں میں ساری عمر نہ جاگاں. کہا حضور تشریف لے آئے, اور زیادہ باتیں نہیں, 3 سوال تھے میرے. سبکتگین کا بیٹا ہوں کہ نہیں, قیامت آئے گی کہ نہیں, علماء انبیاء کے وارث ہیں کہ نہیں. کہتے ہیں قربان جائیں نبی پاک نے ایک جملہ کہا, اور میرے 3 سوالوں کے جواب دے دیے. حضور فرمانے لگے او سبکتگین کے بیٹے, تو نے آج میرے ایک وارث کی خدمت کی ہے, میں قیامت کے دن تیری سفارش کروں گا. تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں, اور خواب میری وچ آیا ماہی, تے میں وہ گل وچ پا لئی باواں, پھر ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولا کتے پھر بچھڑ نہ جاواں. کہتے ہیں آج مجھے سمجھ آئی کہ دین کے خادم کی ہلکی سی بھی خدمت کروں تو مدینے والے کرم فرما دیا کر. آج مسئلے کی سمجھ آئی. او بھائی سن, اپنا کردار دیکھو, ہم نے اپنے لیے بڑا کچھ کیا ہے, بچوں کے لیے بڑا کچھ کیا, اپنی برادری کے لیے, قبیلے کے لیے, جماعت کے لیے, جس جگہ پہ ہم براجمان ہیں, مسند نشین ہیں, اس کے لیے بڑا کچھ کیا. میں نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے, آپ نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ کیا اشارت دین میں, شریعت میں, کیا حضور کی سنت کے ابلاغ میں ہمارا کردار کس طرح کا رہا. ہم نے اس معاملے میں اپنے آپ کو کہاں تک پیش کیا, جانی طور پر بھی, مالی طور پر بھی, فکری طور پر. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی صلاحیتیں بن مانگے اپنے فضل سے عطا فرمائی ہوئی. ہم نے نا ان صلاحیتوں کو پھر ہم نے ان کو نا ملکیت سمجھ لیا. میں نے کسی کی آواز سریلی تھی, اس کو مل گئی تو اس نے کہا کہ اب کمائی کرتے ہیں, نعتیں بیچیں گے, معاذ اللہ, کسی چکر میں پڑ گئے.
हालांकि ये अतिया इलाही है। चाहिए तो ये था कि इसे हुजूर की गुलामी में लगा दिया जाता, तो अपनी सलाहियतों को दीन के लिए वक्फ करें। मैं बिलखुसूस नौजवानों से ये अपील करूंगा कि दुनिया ग्लोबल विलेज बनती जा रही है। काफिर अपना एतराज मीठा करके आपके सामने उतारता है। अब आने वाले वक्त में आप अपने दीन को पढ़ें, सुन्नत को, शरीयत को देखें, मुताला करें, हुजूर की सीरत मुबारका को देखें। आपको बड़ा अच्छा करके, और आपके हाथ के अंदर अब मीडिया है, बड़ा कुछ है, आप दीन के मुस्बत पहलुओं को उजागर करें, आप अपना किरदार अदा करें। जब लोग दीन और दीनदारों के बारे में बात कर रहे हों तो एक मीठा जुमला कह दें। कई दफा भड़कती हुई आग को भी एक मीठा जुमला ठंडा